अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी 2.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर है। अगर हम इसके साथ जो है आपको बता दें, ये हमारा 2.2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, हम इसके ऊपर लोड कितना चला सकते हैं। एक हम इसके ऊपर जो है फ्रिज चला सकते हैं और इसी तरह एक हम इसके ऊपर इस्त्री चला सकते हैं। बाकी आपका जो घर का जो लाइटिंग लोड है, आप लाइटिंग लोड चला सकते हैं। और इसी तरह आप इसके ऊपर जो है 6 से 7 आप इसके ऊपर फ़ैन चला सकते हैं और एक आप इसके ऊपर जो है मोटर चला सकते हैं। और ये आपको बता दें, ये आपका जितना भी लाइटिंग लोड है या मोटर वाला जो जितना भी आपका लोड है, ये जिस तरह फ्रिज होगी और इस्त्री होगी, आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ आप इन दोनों चीज़ों को लोड को आप जो है चला नहीं सकते। आपने जिस वक्त भी आपने इसका लोड चलाना हो तो आपने जो आपका घर की मोटर है, अगर आप मोटर चलाएं तो आपने जो है फ्रिज को और इस्त्री को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बाकी जो आपके फ़ैन वगैरह हैं वो आपका लाइटिंग लोड सारा चलता रहे। इसी तरह अगर आपने जो है मोटर चलानी हो, जिस तरह आपको बताया, आपने जो है अपने घर का जो दूसरा लोड है वो आपने बंद कर देना है। और इसके साथ जो है आपका, अगर आप इसके साथ जो है फ्रिज जिस वक्त लगाएंगे और इसके साथ आप इस्त्री वगैरह नहीं लगा सकते, आपने जो है फ्रिज को बंद करके आप इसके साथ इस्त्री वगैरह लगा दें। 2.2 किलोवाट के साथ अगर हम सोलर पैनल की बात कर लें, आप इसके साथ जो है पैनल कितने लगा सकते हैं। आप इसके साथ जो है 1600 वाट से लेके आप जो है इसके साथ 1800 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आप 150 वाट के इसके साथ पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर आपके 150 वाट के आपके इसके साथ जो है 10 पैनल लग सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें, अगर आप 250 वाट के लगाना चाहते हैं तो फिर 6 पैनल लग सकते हैं। अगर आप 330 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो आप इसके साथ जो है 5 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आप 400 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो आप इसके साथ जो है 4 पैनल लगा सकते हैं। अगर हम 540 वाट की बात कर लें तो 540 वाट के सोलर पैनल आप इसके साथ जो है 3 लगा सकते हैं। 2.2 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है, अगर 2.2 किलोवाट का, या आपका अगर आपका जो है इन्वर्टर लगा हुआ है MPPT। मेन चीज़ है वो आपने जो है अपने इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज देखनी है। अगर आपको जितनी वोल्टेज रेंज के अंदर ज़्यादा मिले तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये हमारे पास जो हमने इन्वर्टर लगाया है, इसके साथ हमने जो इंस्टॉल किया है वो हमारा इन्वर्टर जो है 90 वोल्ट से लेके इसी तरह जो है 500 वोल्ट तक हमारी इसकी जो है रेंज है। ज़्यादा आप इसे 500 वोल्ट तक आप इसे सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें, आपने जो 2.2 किलोवाट का हमने आपको एस्टिमेट दिया है, वो आप जो है इस 2.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेके आएँ, सोलर इन्वर्टर लेके आएँ, तो फिर आप इस तरह का इसके साथ लोड चला सकते हैं। तो हमने जो है हमारे पास जो इन्वर्टर हैं वो हमने ज़्यादा रेंज के लेके आए, क्योंकि कल वक्त हमारा एक और साथ घर है, हम उसके साथ भी इसे जो है इंस्टॉल कर सकें। तो इसलिए हम इसके साथ जो है और पैनल लगा के हमने अगर अपने सिस्टम को थोड़ा बड़ा करना हो तो वो हम इसे बड़ा भी कर सकें। अगर हम इसके साथ जो है इन्वर्टर की बात कर लें तो इन्वर्टर की अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये इन्वर्टर जो है हमें 1,80,000 रुपये का पड़ा है। अगर हम एक प्लेट की बात कर लें तो ये हमारी जो प्लेट है ये हमारी 540 वाट की है, तो ये हमें तकरीबन जो है 53,000 रुपये की एक प्लेट पड़ी है। अगर हम इसके साथ जो है बैटरी की बात कर लें, बैटरी हमारे पास जो है टुबलर बैटरी है, 1800 मॉडल की हमारे पास बैटरी है। तो अगर हम बैटरी की बात कर लें तो बैटरी भी एक हमें जो है 53,000 रुपये की एक बैटरी पड़ी है। तो अगर हम इसके साथ जो है इसके आपको कनेक्शन के बारे में बता दें, हमने इसके कनेक्शन किस तरह किए, हमने इन जो 4 हमारे पास प्लेट हैं हमने इसके जो है सीरीज़ के अंदर कनेक्शन किए हैं। तो खैर हम आपको जो है डायग्राम के अंदर बताते हैं हमने इसके किस तरह कनेक्शन किए हैं। तो ये हमने डायग्राम बना दी है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारी, ये समझ लें कि 540 वाट की हमारी प्लेट है। अगर हम इससे जो है अक्सर लोगों को हम कनेक्शन करके बताते हैं, उस तरह लोगों को काफ़ी समझ नहीं आती। यहाँ पे समझना जो है काफ़ी इजी है। तो इसके जो कनेक्शन होंगे वो सीरीज़ के अंदर होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्लेट की जमा हर प्लेट की माइनस होती है, क्योंकि अगर हम एक प्लेट की बात करें तो इसकी एक जो है वायर जमा की निकली हुई होती है, दूसरी माइनस की। इसी तरह जो हमारी दूसरी प्लेट है इसकी भी जमा और माइनस, फिर तीसरी और चौथी, इन तमाम प्लेटों की जो है जमा और माइनस की वायर होती है। हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्शन किस तरह करने हैं कि ये हमारी जो पहली प्लेट है, तो ये वाली हमारी जो प्लेट है, इसकी जो माइनस वाली वायर है उसकी वायर को हमने कनेक्शन देना है दूसरी प्लेट की जमा वाली वायर के साथ। इसी तरह अब ये हमारे पास बच जाएगी इस तरफ इसकी वायर। ये हमारी जो इस प्लेट की जो माइनस वाली वायर बचेगी, इसको हमने कनेक्शन देना है दूसरी वाली प्लेट जो हमारी जमा वाली जो प्लेट है, इसके साथ हमने इसका कनेक्शन दे देना है। इसके बाद ये हमारी जो तीसरी प्लेट है, इसकी अब ये हमारी जो माइनस वाली वायर बच चुकी है, इसकी माइनस वाली वायर को हमने कनेक्शन दे देना है
इस जमा वाली वायर के साथ। मतलब ये हमारी पहली वाली माइनस को हमने दूसरी प्लेट की जमा वाली वायर के साथ कनेक्शन देना है। इसी तरह दूसरी प्लेट की माइनस को तीसरी प्लेट की जमा के साथ कनेक्शन देना है। इसी तरह तीसरी प्लेट की जो माइनस वाली वायर है इसको हमने चौथी प्लेट के साथ जमा वाली वायर के साथ कनेक्शन दे देना है। आखिर में हमारे पास इस तरह आपकी जितनी भी प्लेट होंगी आपने लगा देना है। इसमें यह होगा कि हमारे जो एम्पेयर हैं वो सेम रहेंगे, हमारे जो वोल्टेज हैं वो ऐड होते जाएंगे। मसलन कि अगर आपके पास 150 वाट की प्लेट है वो हमारी 12 वोल्ट के अंदर होती है। अगर आपके पास 150 वाट के तो आप जिस वक्त 2 प्लेट को सीरीज़ के अंदर कनेक्शन देंगे तो आपकी 24 वोल्ट बन जाएगी। अगर आप 4 प्लेट को जो है कनेक्शन देंगे तो ये आपकी 48 वोल्ट बन जाएगी। इसी तरह आखिर में हमारे पास पॉइंट बच गए हैं 2 पॉइंट, एक इस प्लेट की हमारी माइनस वाली वायर, एक इस प्लेट की जमा वाली वायर। इन दोनों वायरों को हमने इन्वर्टर के पास लेके जाना है, इस माइनस वाली वायर को और इस प्लस वाली वायर को, इन दोनों को हमने इन्वर्टर के अंदर जाके इसका कनेक्शन कर देना है। ये आपने चेक करना है कि आपकी जो इन्वर्टर की, जिस तरह आपको बताया कि रेंज, आपकी इन्वर्टर की रेंज होनी ज़रूरी है। जिस तरह हमारी ये 540 वाट की प्लेट है तो इसकी अगर हम एक प्लेट की बात करें तो एक प्लेट के जो वोल्टेज हैं वो 48 वोल्ट हैं। इसी तरह अगर हम 2 प्लेट की बात करें तो 2 प्लेट के जो हमारे वोल्टेज आएंगे 96 वोल्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 4 प्लेट की बात करें तो इस तरह आपने ऐड कर देना है आपके जितने, आपने जो है वोल्टेज आपने रेंज को देख के उसके बाद इन्वर्टर के साथ वायरें लगानी है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आपको बताया हमने 2.2 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसके हवाले से आपको बताया, मगर हमने इन्वर्टर जो लगाया वो हमने ज़्यादा वोल्ट का लगाया है और ज़्यादा वाट का लगाया है। उम्मीद है आप कनेक्शन सारे समझ गए होंगे। अब ये जो हमारी 4 प्लेट के सेंटर में जो हमारा पाइप जा रहा है, आपको लेंटर के अंदर सफ़ेद पाइप नज़र आ रहा है। हमने इस पाइप के अंदर जो है 10 mm की वायर लेके गए हुए हैं। तो ये हमने वायर सीधा नीचे लेके गए हैं। खैर नीचे जाके हम आपको बताते हैं। तो ये दीवार के साथ आपको वायर नज़र आ रही है पाइप के अंदर आई हुई। तो इसे आके हमने लगा दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो DC हमारे पास लगा हुआ है MCB ब्रेकर लगने, इसके अंदर लगा के उसके बाद हमने सोलर इन्वर्टर के अंदर लगा दिए। फिर इसी तरह हमने जो है सोलर इन्वर्टर से हमने 2 वायरें ली हैं जो हमारी आउटपुट बैटरी के लिए आएंगी। जो हमारी DC वायरें होंगी वो हमने इसके साथ जो है 150 एम्पेयर का एक हमने ब्रेकर लगाया, वो लगा के हमने इसे जो है बैटरी के साथ हमने इसे कनेक्शन दे दिया है। एक हमने इसके साथ जो है सिंगल MCB ब्रेकर लगाया जो हमारी घर की आउटपुट के लिए होगा, वो हमने 32 एम्पेयर का लगाया है। एक हमने इसके साथ जो है सिलेक्टर स्विच भी लगाया है। ये समझ लें कि ये हमारा इसलिए अगर हमारा सोलर का कोई भी मसला होता है तो अगर हम इसकी जो जितना भी लाइटिंग लोड चल रहा है या हमारा इसके ऊपर जितना भी लोड चल रहा है, अगर हम उसे जो है डायरेक्ट वापटा के ऊपर करना चाहें तो उसके लिए भी हमने इसके साथ जो है चेंज ओवर, अगर हम कह दें तो चेंज ओवर हमने लगा दिया है। तो ये था जो है इसके हवाले से जितनी भी थी इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसके जो है वोल्टेज की बात करें तो ये हमारा इस वक्त जो वोल्टेज दे रहा है 231 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, हमारा इस वक्त आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। तो ये थी हमारी जो है 2.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर वीडियो। तो आपसे हम यही कहेंगे अगर आप अब जब भी सोलर इन्वर्टर लेने के लिए जाएं तो जिस तरह आपको बताया कि आपने जो है सोलर इन्वर्टर, अगर आपने 2.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो आप उसके साथ थोड़ा जो है इन्वर्टर ज़्यादा आके लगा दें। कल वक्त आप इसके साथ कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकें। तो आपसे गुजारिश है, आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद सोलर की वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।